काश मेरी जिंदगी में सरहद की कोई शाम आए, काश मेरा लहू भी इस वतन के काम आए। न खौफ है मौत का, न आरजू है जन्नत की, मगर जिक्र हो शहीदों का तो काश मेरा भी नाम आए। तो ऐसे ही संगठन से आज आपको रूबरू कराने जा रहे हैं। मातृशक्ति संगठन जो सिवनी जिले में ही नहीं पूरे भारत देश में चर्चित है और जिनकी संस्थापिका हैं श्रीमती सीमा चौहान मैम। तो मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के कार्यक्रम में। नमस्ते। जय हिंद। हर शब्द में एक शास्त्र था, हर बात का एक मर्म था। आपका साथ मिला मैम कुछ पल, ये जन्मों का सत्कर्म था। तो बहुत बहुत नमस्कार मैम, पुनः स्वागत है आपका। तो आज हम थोड़ा सा वसीर बद्र साहब का एक शेर है कि ये फूल मुझे कोई विरासत में मिले हैं, तुमने मेरा कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा। तो जो मातृशक्ति संगठन है, इनका जो संघर्ष है वो हम जानना चाह रहे हैं। तो अब संगठन के बारे में हम बात करते हैं कि कब क्यों और कैसे सोचा कि मुझे समाज सेवा करना है। जी, समाज सेवा का जो बीज है वो मुझे ऐसा लगता है कि जब एक बच्चा अपनी माँ की कोख में रहता है तभी वो उसमें आ जाता है जी। और उसे समय मिलने पर परिपक्व होना पड़ता है और वही बीज बनकर फिर एक वृक्ष के रूप में सामने आता है, जैसे मातृशक्ति संगठन। तो इसकी स्थापना 1999 1 जून में हुई थी और हमने अपने समय में जो भी हमको ऐसा लगता था कि जहाँ हमारी ज़रूरत है और हम किसी की सेवा कर सकते हैं, तो बस घर परिवार का साथ मिला और सेवा करने निकले। वह एक अब बड़े रूप में आप सबके सामने, देश के सामने है। जी। मातृशक्ति संगठन का उद्देश्य क्या है? मातृशक्ति संगठन का उद्देश्य जो है वो मेन हमारा जो मोटो है संगठन का, वो है देश के वीर जवानों के लिए काम करना। और वीर जवान हमारी सेना और पैरामिलिट्री फोर्सेस, ये सारी जो हमारे देश में काम करने के लिए जो ऐसी फोर्सेस हैं जो अपनी जान की परवाह किए बगैर देश पर सब कुछ लुटा रही हैं। तो हमें ऐसा लगता है कि हम मातृशक्तियाँ या हम देशवासी जो भी सरहद पर बंदूकें लेकर नहीं जा सकते, तो हम अपनी सेना का, अपने फोर्सेस का बल बढ़ा सकते हैं। तो उसी क्षेत्र में संगठन हमारा कार्य कर रहा है। एक मैम आपका कार्य है शौर्य का सम्मान, जो काफी चर्चित है। तो उसका आइडिया कैसे आया कि हमें शौर्य का सम्मान कार्यक्रम करना चाहिए? देखिए, मैं एक पुलिस ऑफिसर की बेटी भी हूँ और पुलिस ऑफिसर की बहू भी हूँ। तो स्वाभाविक है, वो रगों में वो खून है कि देश के लिए कुछ करना है। तो 26/11/2008 में जब मुंबई आतंकी हमला हुआ था, तो उस समय वो 3 दिन चले उस आतंकी हमले को, होटल ताज में जो एनकाउंटर चल रहा था पुलिस के साथ, क्योंकि 26/11 का ये जो बहुत बड़ा आतंकी हमला है, इसे सबसे पहले मुंबई पुलिस ने ही फेस किया था। तो हमने 3 दिन कंटिन्यू हमारे चैनल पर बैठकर घर में उसको फेस किया, देखा है। तो उस टाइम अंदर से ऐसा कुछ लगता था कि हम वहां जाकर कुछ मदद कर पाए हमारे पुलिस फोर्स की, पर असहाय थे। और लगातार 3 दिन तक उस आतंकी हमले को देखा, बाद में कमांडोज भी आए और आखिरी दिन जब 3 पुलिस अधिकारियों की चिताएं टीवी पर एक साथ जलती हुई देखी और उनकी पत्नियों को, उनके बच्चों को टीवी पर रोते हुए देखा, और उन्होंने इस देश की आम जनता से ये अपील की थी कि कोशिश करें कि हमारे जैसी नारियां कभी बेवा ना हो। तो अंदर से ऐसा लगा हमें कि हमें इनके लिए अब कुछ करना चाहिए। तो 26/11/2008 का वही दिन था, तब हम घर से निकले और इस कार्यक्रम को करने का मन बनाया कि हम उनके लिए कुछ करें। तो वही कार्यक्रम शौर्य के सम्मान के रूप में सामने आया, जो आज देश भर में अपनी पहचान बना चुका है। कोई ऐसी घटना मैम जिसने आपका जीवन बदल दिया हो? तो जैसा मैंने आपको बताया कि 26/11/2008 में जब मैंने वो 3 पुलिस अधिकारियों की चिताएं एक साथ जलती हुई देखी, तो स्वाभाविक है, बचपन से अपने पापा को पुलिस की वर्दी में देखा था, तो आंखों के सामने आ रहा था कि मेरे पापा भी ऐसे ही एनकाउंटर में जाते थे, मेरे पापा भी ऐसे ही डाकुओं के साथ मुठभेड़ में जाते थे। तो
वो ही एक ऐसा समय था कि जब हम कुछ कर लें। बचपन तो निकल गया सिर्फ देखते हुए, लेकिन एक समय मिला कि हम इनके लिए कुछ करें। तो वही एक मौका ऐसा था कि जब लगा कि अब अगर हम घर में रुक जाते हैं तो फिर हम क्या करेंगे। तो हम बाहर निकले। हमने हमारे सिडनी शहर की कम से कम 2,500-3 हज़ार महिलाओं को ये कहकर एकत्रित किया कि 26/11 का जो हादसा हुआ है उसमें जो लोग मारे गए हैं, बेशक वो हमारे घर के नहीं थे, हमारे परिवार के नहीं थे, पर हमारे देश के थे। तो हमें उनके लिए एक आतंक के विरोध में बाहर आना है और हमारे नगर की मातृशक्तियों ने स्वीकारा और वो बड़ी संख्या में बाहर आई। तो वो दिन था जब मुझे ऐसा लगा कि शायद मेरी भावनाएं मेरे साथ काम कर रही हैं और एक सफल हमारा वो आतंक के विरोध में जो रैली का आयोजन था वो हुआ। और उसके बाद पूरे देश की मातृशक्तियां अपने घरों से बाहर निकली आतंक के विरोध में। वहीं से यह सिलसिला शुरू हुआ। मैम, अभी तक के जैसे हमने चर्चा की है तो जो संगठन के कार्यों से मैं तो काफी ज्यादा प्रभावित हुआ और मैं ये भी जानना चाह रहा हूँ कि संगठन का विस्तार अब कैसे हो रहा है। जी, जैसा मैंने आपको बताया कि बहुत छोटे से शुरुआत हुई हमारी संगठन की, जो एक बीज बोया गया था। 4 महिलाओं ने मिलकर इस संगठन को एक रूप दिया था। आज ये संगठन देश में बहुत बड़े वृक्ष के रूप में सामने आ चुका है और इसके विस्तार के लिए हमारे द्वारा जो 4 मातृशक्तियाँ थीं, अब वो 60-70 मातृशक्तियाँ इस संगठन से हमारे शहर की जुड़ चुकी हैं। फिर हमारी ग्रामीण जो महिलाएं होती हैं उनके अंदर एक क्वालिटी होती है, उन्हें प्लेटफॉर्म नहीं मिलता, तो हम लोगों ने फिर अपनी ग्रामीण ब्रांचेस डालना शुरू की। तो हमारी ग्रामीण ब्रांचेस ज़िले में बनी हुई हैं जिसमें महिलाएं जुड़ी हुई हैं। और फिर हमारे प्रशासन का एक मार्गदर्शन था कि जब महिलाएं देश को लेकर इतना बड़ा इतना अच्छा काम कर सकती हैं तो क्यों ना इसमें युवाओं को जोड़ा जाए। तो प्रशासनिक मार्गदर्शन में हमारी एक यूथ विंग का गठन हुआ और 7 साल पहले 1 जून को ही ये यूथ विंग बनी, जिसमें हमारे साथ 50 युवा यूथ विंग समर्पण युवा संगठन के नाम से काम कर रहे हैं। और अब हमारी ये ब्रांचेस चूँकि ज़िले में तो काफ़ी सारा विस्तार हो गया है, हमें इसे प्रदेश में भी शुरू करना है, तो अन्य जिलों में भी हमारी ब्रांचेस डालने का काम शुरू है और काफ़ी महिलाएं इससे मोटिवेट हैं और जुड़ने के लिए उत्सुक हैं। तो बहुत जल्दी अन्य जिलों में भी हमारी शाखाएं इसकी शुरू हो जाएंगी। 1-2 जिलों में हो भी चुकी हैं ये शाखाएं। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। युवाओं को देशभक्ति से जागृत करने के लिए, जोड़ने के लिए और क्या करता है संगठन? युवाओं को देशभक्ति से जोड़ने के लिए हमारा जो काम है वो ये है कि हम आज की युवा पीढ़ी को जो देख रहे हैं उनका रुझान हमारे देश के सुरक्षा बल या सेना से नहीं है। अन्य कोई प्लेटफॉर्म हो तो वो उसमें ज़्यादा अपने आप को इंक्लूड कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं। तो हमारे देश में युवाओं का, विशेषकर युवा हमारे देश की एक रीढ़ की हड्डी हैं, उनमें ये भाव जागृत होना बहुत ज़रूरी है। तो हम उनके अंदर ये चीज़ को डालना चाहते हैं कि कहीं कोई बच्चा बोरवेल में गिरा तो सेना बुलाओ, बाढ़ आई तो सेना बुलाओ, भूकंप आया तो सेना बुलाओ। तो जब ऐसे समय में हमारी सेनाओं को याद करते हैं तो उस समय सारे लोग एकत्रित रहते हैं कि सेना ही याद आती है। फिर जब हम उससे दूर हो जाते हैं तो फिर हमें हमारे बॉलीवुड के एक्टर्स बहुत ऊपर दिखाई देने लगते हैं। तो इनमें अंतर समझना होगा युवा पीढ़ी को, और इसीलिए हम लोगों ने हमारे शहर के अंदर शौर्य का सम्मान कार्यक्रम के अलावा महीने के एक शनिवार को मैं शहीद हूँ कार्यक्रम की तैयारियां की हुई हैं, और जिसमें हम इस कार्यक्रम के अंतर्गत एक शहीद की पूरी जीवन गाथा को हम पब्लिक को दिखाते हैं। और इस बार से हम कुछ नया करने जा रहे हैं। हम शहीद से संबंधित एक प्रश्नोत्तरी में विजुअल शो भी करेंगे, म्यूजिकल राउंड भी करेंगे, और उनको ये बताना है कि हमें किसको याद रखना है, क्योंकि ये आप हम सब पूरा देश जानता है कि फ्रीडम इज नॉट फ्री। तो जिनके माध्यम से हमें फ्रीडम मिला हुआ है, हम क्यों उन्हें अपने दिलों में स्थान नहीं दे पाते। तो उसके लिए ये हमारा कार्यक्रम जारी है। मातृशक्ति संगठन नाम से ही स्पष्ट है, तो ये महिलाओं के लिए क्या कार्य करते हैं, उस बारे में कुछ बताइए। जी, ये बहुत अच्छा सवाल किया आपने कि मातृशक्ति जैसा नाम है वैसा इस क्षेत्र में हमारा क्या काम है। तो महिलाओं के उत्पीड़न को लेकर संगठन द्वारा बहुत सारे काम किए जाते हैं जो कि प्रशासनिक मार्गदर्शन में होते हैं। और मैं यहाँ यह भी कहूँगी कि हमें हमारे जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन का
इस तरह के केसेस में पूरा सहयोग मिलता है। तो जहाँ कोई छोटी बच्चियों के साथ कोई घटनाएं घटी हैं, जहाँ इस तरह महिलाओं को पारिवारिक परेशानियां हो रही हैं, तो ऐसे बहुत सारे मामले संगठन के पास आते हैं जिन्हें संगठन अपने स्तर पर शॉर्ट आउट करने की कोशिश करता है। पर यदि अगर हमें ऐसा लगता है कि ये बात हमारे हाथ में अब नहीं है, तो हम प्रशासनिक मार्गदर्शन लेते हैं, पुलिस का साथ लेते हैं और उन मामलों को शॉर्ट आउट करते हैं। तो ये काम भी हमारा साथ में एज अ मातृशक्ति चलता है। जब से मैम संगठन की शुरुआत हुई है, तो क्या कभी संगठन को विरोध का सामना करना पड़ा? ये आपने मेरे दिल का सवाल पूछा है, क्योंकि 17 साल से इस्टेब्लिश्ड ये संगठन ऐसे ही नहीं इस मकाम तक पहुंचा है। संगठन सबको दिखता है, इसके कार्य सबको दिखते हैं, इसके पीछे छुपा संघर्ष किसी को नहीं पता। संघर्ष इन द सेंस विरोध। तो शुरुआत में मुझे इन विरोधों से तकलीफ होती थी, लेकिन अनुभव इकट्ठा हुए तो अब मुझे ऐसा लगता है कि विरोध नहीं होगा तो संगठन आगे बढ़ेगा कैसे? क्योंकि एक जो नियम है कि विरोध उसी का होगा जो आगे बढ़ेगा, टांगे उसी की खींची जाएंगी जो टांग आगे बढ़ाएगा। तो नेचुरली ये विरोध होता है और हम उन विरोधों को अपने हिसाब से शॉर्ट आउट करके आगे बढ़ रहे हैं, तो वो देश देख रहा है, इसीलिए अब विरोध हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता। मैम, आपको प्रशासन का सहयोग किस तरह से मिलता है और आप प्रशासन का सहयोग किस तरह से करते हैं, इस बारे में भी कुछ बताइए। जी, ये भी सवाल आपका बहुत अच्छा है। तो पहले मैं इसकी शुरुआत तो इस तरह करूंगी कि मातृशक्ति संगठन एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो किसी सरकारी एक्ट पर काम नहीं करता। दूसरा कि मातृशक्ति संगठन एक नॉन पॉलिटिकली ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें राजनीति कहीं से कहीं तक इंक्लूड नहीं है। और प्रशासन के सहयोग की बात है तो हमारे जो भी शासकीय योजनाओं में प्रशासन को संगठन की जरूरत पड़ती है, मतदाता जागरूकता के लिए या पर्यावरण के लिए, जैसे अभी कोरोना काल में, और बेटियों के महिलाओं के केसेस में जहाँ पर प्रशासन को ऐसा लगता है कि मातृशक्तियों की आवश्यकता है, वहाँ पर तो प्रशासन जब भी हम लोगों को वहाँ पर बुलाता है कि हमें सहयोग चाहिए और हम लोग उसमें पूरा सहयोग करते हैं। और हमको जब प्रशासन की ज़रूरत पड़ती है तो हम प्रशासन के साथ जब भी अपने मांग को लेकर पहुँचे हैं तो प्रशासन ने हमारा पूरा सहयोग किया है, वो जिला प्रशासन हो या पुलिस प्रशासन हो। और अब हमारे साथ उनकी युवाओं की भी बहुत बड़ी एक तादाद जुड़ चुकी है। तो प्रशासन के और भी बहुत सारे काम होते हैं, यातायात के लिए हैं काम और जो भी रहते हैं, तो उसमें हम लोगों को जिस तरह से प्रशासन को सहयोग चाहिए होता है, प्रशासन मांगता है और हम लोग उसको सहयोग करते हैं। देश के सुरक्षा बलों के लिए और आपका संगठन और क्या क्या कार्य करता है? देखिए, जैसा अभी हमने आपको बताया कि हम शहीद परिवारों के हितार्थ लड़ाई लड़ते हैं। इसके अलावा देश में हमारे जहाँ भी जवान शहीद होते हैं, हमारा संगठन उनके आंगन तक पहुँचता है और उनके आंगन से, शहीद के आंगन की मिट्टी को हम ससम्मान अपने कार्यालय में लाते हैं और वो मिट्टी हमारे पास सुरक्षित रखी हुई है। भविष्य में हमारी इच्छा है कि हम उस मिट्टी से हमारे सिडनी शहर के एक चौराहे पर शौर्य कलश की स्थापना करें। और हमारे जो जवान शहीद हो गए उनके लिए कार्यक्रम जो 26/11/2008 से शुरू हुआ है, 15वां साल है उसका ये, तो बहुत बड़े रूप में वो कार्यक्रम हमारे शहर में एक राष्ट्रीय कार्यक्रम होता है। और उस शौर्य के सम्मान कार्यक्रम में हम लोग देश के कोने कोने से शहीदों के परिवारों को यहाँ ससम्मान आमंत्रित करते हैं और उनका एक जो आत्मीय सम्मान होना चाहिए वो हमारे जिले के लोग हमारे संगठन के साथ मिलकर करते हैं। तो ये पार्ट तो एक शहीदों के लिए है जिन बच्चों ने अपनी जान देश के लिए न्यौछावर कर दी। इसके अलावा भी हमारे देश के जवान पैरामिलिट्री फोर्सेस सरहदों पर बंदूकें लेकर खड़े हैं और दुश्मन को ललकारते हैं कि खबरदार इस देश पर बुरी नजर मत डालना। ऐसे जवानों की हौसला अफजाई भी हमारा संगठन निरंतर कर रहा है और ये हमारा सौभाग्य है कि जिले के या दूर से भी जो हमारे सैनिक भाई हमारे इस राह से गुजरते हैं वो हम लोगों से मिलने सिडनी में रुकते जरूर हैं। और जब उनका संपर्क हम लोगों से होता है तो संगठन कार्यालय में उनको आमंत्रित किया जाता है और यहाँ भी उनकी हौसला अफजाई के लिए तुरंत में हम जो भी कार्यक्रम कर पाते हैं वो करते हैं। और तैनात ऑन ड्यूटी जवानों के लिए भी हौसला अफजाई के लिए हमारे संगठन कार्यालय में कार्यक्रम होते हैं और लगातार यहाँ पर सेना के पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों का आना जाना आवागमन लगा रहता है। ये संगठन का सौभाग्य। अभी तक आपके जीवन में सबसे अच्छा प्राउड मोमेंट कौन सा रहा है जब आपको आपके बारे में बहुत अच्छा महसूस हुआ? देखिए, किसी भी इंसान के जीवन में प्राउड मोमेंट तो बहुत से आते हैं,
बट सवाल इस बात का है कि वो किसको पकड़ता है कि ये मेरे जीवन का सबसे अच्छा हिस्सा है। तो मैं उसका एक छोटा सा इंसिडेंस आपको बताऊंगी। जैसा मैंने बताया, मातृशक्ति संगठन देश के सुरक्षा बलों के लिए, शहीदों के लिए काम करता है और उनके हक की लड़ाइयाँ भी हम लोग लड़ते हैं। जो लड़ाइयाँ उनको चाहिए, जो मिलना चाहिए एक परिवार को, उसकी लड़ाइयाँ भी संगठन के द्वारा लड़ते हैं। तो हमने अपने जीवन में, मतलब इस कार्यकाल में संगठन के, जो एक पहली लड़ाई लड़ी थी वो बालाघाट जिले के बैहर तहसील में मनीष सिंह शहीद हुए थे। और हम अपने संगठन अनुसार जहां हम जाते हैं शहीद परिवारों से मिलने, तो हम जब उस परिवार से मिलने के लिए बैहर पहुंचे तो बहुत ही खराब स्थिति में था वो परिवार। और उस परिवार से मिलने के बाद उनकी समस्याओं को पूछा कि आपके बेटे ने शहादत तो दी है, पर आपको सरकार की तरफ से क्या मिला या आप किस तरह की परेशानियों को फेस कर रहे हैं। तो शहीद मनीष की माँ ने, बहन ने और भाई ने हमें ये काफ़ी रोते हुए बताया कि उनके बेटे के लिए एक नौकरी का जो घोषणा की गई थी उस पर अभी तक अमल नहीं हुआ है, वो सिर्फ ऑफिसों के चक्कर लगा रहे हैं। तो उस मामले को हमने उठाया और करीब 3 महीने की हमारी ये लड़ाई प्रशासन से चली, ये लड़ाई और सरकार से चली। और 3 महीने बाद उस मनीष के सिंह के भाई को नौकरी मिली। और जब उसे कलेक्ट्रेट बालाघाट में बुलाया गया तो उस समय में भी कलेक्टर श्री किरण गोपाल जी थे और मैं उनसे भी कांटेक्ट में थी जब मैं ये लड़ाई लड़ रही थी। तब उन्होंने वो अपॉइंटमेंट लेटर देने के लिए शहीद मनीष सिंह के भाई को वहाँ पर बुलाया और वो अपॉइंटमेंट लेटर उन्हें दे रहे थे। तो मनीष के भाई ने वहाँ पर बहुत रोया कलेक्टर सर के सामने और ये बोला कि सर, मैं ये अपॉइंटमेंट लेटर ना तो किसी अधिकारी से लूँगा और ना किसी नेता से लूँगा। मुझे ये अपॉइंटमेंट लेटर अगर आपको देना है तो सिवनी से मेरी दीदी को बुलाइए। तो ये मेरे लिए प्राउड मूवमेंट था कि बालाघाट कलेक्टर सर का कॉल मेरे पास आता है और उनका कहना ये रहता है कि शहीद का भाई हमारे पास खड़ा है और उसका कहना है कि अपॉइंटमेंट लेटर वो किसी के हाथ से नहीं लेंगे, आप ही के हाथ से लेंगे। तो मैंने कहा सर, मैंने मेरी लड़ाई लड़ ली और आप लोगों का धन्यवाद जिन्होंने हमारा साथ दिया, उसे अपॉइंटमेंट लेटर दे रहे हैं। तो फिर सर ने कहा आप भी बात कर लीजिए मनीष के भाई से। और मैंने जब उनसे बात की तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा भैया हमारा काम खत्म, अब आप अपना अपॉइंटमेंट लेटर लीजिए और ज्वाइन कीजिए। तो उसने मुझे भी वहाँ रोते हुए बोला कि दीदी अपॉइंटमेंट लेटर लूँगा तो आपके यहाँ से, मैं किसी से ये अपॉइंटमेंट लेटर नहीं लूँगा। फिर मैंने उनको बोला, मैंने कहा बालाघाट से सिवनी हम दूर हैं और आज इतना अच्छा समय है तो आप इस समय को मत ठुकराइए हमारे इंतज़ार में, आप अपॉइंटमेंट लेटर लीजिए, हम आपसे मिलने बाद में वहाँ पर पहुँचेंगे। तो उन्होंने मेरी बात को माना और शहीद के भाई ने कलेक्टर सर से वो अपॉइंटमेंट लेटर लिया और मुझे धन्यवाद बोला। इसके बाद कलेक्टर किरण गोपाल सर ने मुझसे फिर पर्सनल बात की और उन्होंने मुझे धन्यवाद देकर बोला कि मैम, मैं मेरी तरफ से आपको एक सजेशन जरूर दूंगा कि कोशिश कीजिए मातृशक्ति संगठन जैसा संगठन पूरे देश में बने और शहीदों के हितार्थ इस लड़ाई को लड़े, और मेरी शुभकामनाएं। तो मेरे लिए वो समय बहुत प्राउड का समय था कि मैंने जिस बात को पकड़ा, मैं जिस रास्ते पर चली, आज वो सही साबित हुआ और हमारी जीत। तो इससे बड़ा प्राउड मूवमेंट अभी तक मेरे जीवन में नहीं आया। मैम, अगर अपने अनुसार आज के दिन को जीने का मौका अगर आपको मिले तो आप क्या करना चाहेंगी? अगर मुझे ऐसा रहेगा कि आज का दिन बस जीना है आपको, तो मैं जितना इस देश के लिए, इस समाज और इस परिवार के लिए कर पाऊंगी, बेशक बेखौफ वो मैं करूंगी। आज मैम से बात करके हमें बहुत अच्छा लगा और बहुत ज़्यादा मैं इनसे भी प्रभावित हुआ, संगठन से प्रभावित हुआ। और आप भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको कैसा लगा। जय हिंद मैम।